हाँ भाई, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। कल गुड इवनिंग सर। आप लोगों ने किया था, 7 का कर लिया था। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 पर आइए। डन। कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p so that x square plus y square plus 10x plus 8x plus 10y। अच्छा, बुक तो दो होंगे यार, देखना जरा। plus 10y plus p equal to 0 is the equation of circle of radius 7। तो उसको हम कंपेयर करेंगे, तो सेंटर आएगा, x के कोएफिशिएंट का हाफ अपोजिट साइन, y के कोएफिशिएंट का हाफ अपोजिट साइन, और रेडियस क्या आएगी अंडर रूट g स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस का c, यानी कि p आ जाएगी। ठीक है बच्चों, अब ये जो रेडियस है किसके इक्वल है, ये बस तो p आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, सॉल्व कर ले, आंसर आ जाएगा। यस सर। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 9, फर्स्ट पार्ट। Find the equation of a circle concentric with the circle end is of radius 3. The given equation of circle is x square plus y square minus 8x minus plus 2y plus 3 equal to 0. And ठीक है भाई, तो इसका सेंटर क्या आएगा, 4, -1, x और y की कोएफिशिएंट का हाफ अपोजिट साइन। हमें जो सर्किल निकालना है वो इस सर्किल के कॉन्सेंट्रिक है। कॉन्सेंट्रिक का मतलब हैविंग द सेम सेंटर। ये गिवन सर्किल है और हमें सर्किल निकालना है, उसका सेंटर दोनों का सेम है। उसके अंदर भी आ सकता है, अपने को नहीं पता रेडियस क्या है उसकी, यानी इसकी रेडियस हमें निकालनी थोड़ी है कोई, लेकिन हमें जो सर्किल निकालना है उसकी रेडियस उन्होंने शायद 3 दे रखी है। ठीक है, हां, the radius of required circle is 3। now इक्वेशन क्या आएगी बेटा, क्या होती है इक्वेशन, x - h plus y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। h को बाकी सेंटर होता है, सेंटर क्या है हमारे पास 4, -1, तो x - 4 का होल स्क्वायर, y - 1 का होल स्क्वायर, और रेडियस क्या आ जाएगी हमारे पास 3 का स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। करिए जल्दी से कंप्लीट। Find the equation of circle which passes through the point 1 - 2। एक सर्किल है जो 1 - 2 से पास हो रहा है, और सेंटर निकालने के लिए दूसरा सर्किल दे रखा है जिसकी कि ये कॉन्सेंट्रिक है। तो गिवन इक्वेशन ऑफ सर्किल इज x square plus y square minus 4x plus 5y minus 7 equal to 0। तो क्या आएगा इसका सेंटर भाई, 2, माइनस का 5/2। सेंटर निकालने में तो डाउट नहीं किसी को अब? नो सर। नो सर। तो सेंटर आ गया, तो ये कॉन्सेंट्रिक मतलब सेंटर इसका भी यही हो जाएगा, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, रेडियस। h, k ये हो गया, r यहां से निकाल आएगा। करिए, बनाइए फाइनल आंसर जल्दी से, बहुत जल्दी। क्वेश्चन नंबर 10। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 10। Find the equation of the circle which passes through the point 2, 4। हमें सर्किल की इक्वेशन निकालनी है जो 2, 4 से पास हुआ है, and center at the intersection of the line। दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो सेंटर है। ये जो लाइन दे रखी है, मतलब L1 दे रखी है उन्होंने आपको,
x माइनस वाई इक्वल टू 4 और ये जो L2 दे रखी है ये है 2x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इन दोनों लाइनों को आपस में सॉल्व करके क्या आ जाएगा? सेंटर आ जाएगा। सर्किल की बाउंड्री में ये पॉइंट दे रखा है, यहां से आने की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? ये करिए फिर जल्दी से। समझ में आ गया भावना? खुशी? हंसते? यस सर। ठीक है, करिए। काजल कल नहीं आए थे आप? नो सर। हाँ, कल वाले रिकॉर्डेड लेक्चर सुन लो तभी समझ में आएगा सही से, ठीक है? यस सर। हाँ, YouTube पे जाकर देख लो। फिर दोनों को सॉल्व करो। सॉल्व L1 एंड L2। तो L1 L2 को सॉल्व करके x और y की वैल्यू आएगी, क्या आएगी बताओ मुझे? x की वैल्यू आ गई 1, y की वैल्यू आ गई -3। ठीक है, y की वैल्यू आ गई -3। सेंटर हो गया बेटा आगे, यानी दिस इंप्लाइज c हो गया 1, -3। ठीक है भाई, और रेडियस कितनी आएगी अंदर? यहां से आ जाएगी r² 50 1 - 2 का स्क्वायर प्लस -3 - 4 का स्क्वायर 1 प्लस कितना हो जाएगा ये? 49, यानी कि √50 हो जाएगी। ठीक है भाई, सर्किल की इक्वेशन आ जाएगी x - h प्लस y - k का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर के हिसाब से h हो जाएगा x - 1 k हो जाएगा -3 और r स्क्वायर हो जाएगा 50। सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है? यस सर। सर आ गया। ठीक है बेटा, ओके। अब जैसे 11th क्वेश्चन है, कह रहा है इफ द लाइंस गिवन लाइंस आर 2x - 3y = 5, ये L1 हो गया। 3x - 4y = 7, ये L2 हो गया। आर द डायमीटर ऑफ द सर्किल ऑफ एरिया 154। ये लाइन सर्किल के डायमीटर हैं। तो जब दो डायमीटर होते हैं तो उनको आपस में सॉल्व करके क्या आता है? सेंटर आता है, यानी इन दोनों को सॉल्व करके क्या आ जाएगा? सेंटर। अब क्या रहेगा बात? रेडियस, और रेडियस के लिए सर्कल का दे रखा है ना एरिया। एरिया दे रखा है पाई r स्क्वायर होता है 154 दे रखा है। यहां से पाई की वैल्यू 22/7 रखे, किसकी वैल्यू आ जाएगी? रेडियस r की वैल्यू आ जाएगी, और सेंटर यहां से आ जाएगा। सॉल्व करके करिए, निकालिए आंसर जल्दी से। बात समझी सबने? नहीं समझी? यस सर। यस यस सर। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल ऑफ रेडियस 5 यूनिट्स and whose center lies on y-axis and passes through the point 3, 2। एक सर्किल जिसका सेंटर y-axis पर है, y-axis पर सेंटर क्या होगा? 0, k। h तो 0 होगा ना? y-axis पर सेंटर क्या होगा भाई? 0, k। ठीक है? रेडियस 5 और passes through the point 1, 3, 2। यहां से यहां तक ये जो डिस्टेंस होगी किसका काम करेगी? और उन्होंने दे रखी है तो उससे किसकी वैल्यू आ जाएगी? k की वैल्यू आ जाएगी। निकालिए फिर जल्दी से। 0 - 3 का स्क्वायर प्लस k - 2 का स्क्वायर का अंडर रूट। k की वैल्यू आ जाएगी 5। यहां से k निकाल लो, दो आंसर आएंगे k के, क्योंकि सर्किल लिखी तरफ भी हो सकता है ऐसे। सही है नहीं? करिए, और फिर x - h वाली आइडेंटिटी लगाइए। जो सेकंड पार्ट है इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है, फ्रीक्वेंटली आता है।
find the equations of circle which passes through 2 points on x-axis at a distance of 4 units from the origin and whose radius is 5. Find the equation of the two circles which passes through 2 points on x-axis at a distance of 4 units from the origin से 4 यूनिट की डिस्टेंस पर। तो ये भाई, तो यानी कि ऐसे जा रहा हूं सर्कल इस तरीके से, ये पूरा पॉइंट हो गया 4,0 और ये वाला पॉइंट हो गया -4,0 और ये सर्कल नीचे की तरफ हो सकता है ऐसे, ऐसे हो सकता है। तो डेफिनेटली जब इधर भी डिस्टेंस 4 है इधर भी डिस्टेंस 4 इक्वल है तो सेंटर डेफिनेटली कहां आएगा, y एक्सिस पर आएगा। ओरिजिन तो जब आता है चारों क्वाड्रेंट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सेंटर कहां पर आएगा, y एक्सिस कहीं भी हो सकता है सेंटर, और सेंटर यहां कहीं है y एक्सिस पर, क्या होगा y एक्सिस पर सेंटर 0 का क्या होगा, और सेंटर निकालने के लिए कह रहा है रेडियस क्या है इसकी 5, यानी यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है किसके इक्वल है, तो 0 - 4 का स्क्वायर प्लस k - 0 का स्क्वायर अंडर रूट किसके इक्वल है 5k। k की दो वैल्यू आएंगी कि दो सर्कल पॉसिबल है, बनाइए दो आंसर निकालिए, रेडियस 5 दे रखी है। हां भाई समझ में आ गया, यस सर। ठीक करिए। थर्टीन क्वेश्चन है देखो हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट टचिंग ईच कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। कोई सर्कल दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, ठीक है नहीं। तो जब इस केस में ये डिस्टेंस भी रेडियस होगी, ये भी रेडियस और रेडियस भी होगी ये, और यही सेंटर की कोऑर्डिनेट होगी, यानी h, s मान लो। जब सर्कल दोनों एक्सिस पर टच करेगा तो सेंटर के दोनों कोऑर्डिनेट भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो भाई क्षैतिज होंगे या नहीं होंगे बताओ। यस सर। क्या कह रहा है, 1 यूनिट डिस्टेंस रखी है यहां से, तो 1 1,0 सेंटर क्या हो गया। अब जब ये 1 है ये 1 है तो ये 1 होगा 1 1 क्योंकि 1,1 रेडियस भी क्या हो गई 1 का लगा दो आंसर, x = 1 का स्क्वायर प्लस y = 1 का स्क्वायर इक्वल 1 का स्क्वायर, बताओ आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट है, चलिए 14 का फर्स्ट पार्ट आप लोग खुद करेंगे, सेकंड पार्ट खुद करेंगे, करिए कर लेंगे नाम से मुझे उम्मीद है पूरी। डायमीटर फॉर्म जो कल लिखवाई थी डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है, कोशिश करिए, नहीं आएगा तो बताऊंगा, 2 मिनट दे रहा हूं करने के लिए, ज्यादा नहीं दे सकता। कुछ में चलो क्या दूसरा पहले आ लेगा मतलब सब लग सुंदर लग रहा है घर में आगे पर कहां होगा। यस अब देखो जल्दी 15 क्वेश्चन है, 14 ट्राई करो आप लोग कर रहे हो। क्या फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल drawn on diagonal of the rectangle as a diameter whose sides are x = 4, x = -2, y = 5, y = -2। x = 4, x = -2,
y equal to 5, y equal to -2, 5 इधर आ जाएगा। ये समझ लो, थोड़ा एक्सेप्ट ड्रॉ कर लो, थोड़ा सा मेरी परेशानी है तो 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 x equal to 4 ये हो गया ऐसे ही। x equal to -2 नहीं, x equal to 4 तो ये आएगा, सॉरी ये x equal to 4 हो गया, ये x equal to -2 हो गया, फिर y equal to 5 इसे मान लो, चलो 1 2 3 4 5 और y equal to -2 ये हो गया, y equal to -2 और y equal to 5। तो हमें सर्किल की इक्वेशन निकालनी है जो कि इसको ऐसे सर्कमस्क्राइब कर रहा है ऐसे। ठीक है भाई, सुन रहे, ध्यान से नहीं सुन रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. तो ये Yes, sir. लाइन किसका काम करेगी? ये लाइन डायमीटर काम करेगी। इसकी कोऑर्डिनेट देखो ध्यान से, ये क्या है? ऐसे देखो, x कोऑर्डिनेट क्या है आपको, y कोऑर्डिनेट क्या है 5, ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा और ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा, x -2 y -2 -2 -2। Yes, sir. ठीक है भाई, Yes, sir. डायमीटर का एंड पॉइंट आ गया, डायमीटर फॉर्मूला लगाओ, x - x1 x - x2 प्लस y - y1 और y - y2। x1 हो गया -2, x2 हो गया 4, y1 हो गया -2 और y2 हो गया 5। ठीक है नहीं, ये सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। बटी को बोलने वाली है, क्वेश्चन जितने हो सकते थे आज कर लिए। अब शुरू के एग्जांपल करना शुरू करना आप लोग घर पे, शुरू के स्टार्टिंग के। बाकी मैं एक्सरसाइज एग्जांपल अभी नेक्स्ट क्लास में और कराऊंगा। ठीक है भाई? ओके Yes, sir. ठीक है, ओके बेटा, बाय, जल्दी नोट करो।